हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई आज़ाद आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सत्या पर। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं बहुत ही खूबसूरत और शानदार जगह पर, जो कि शांति, एकता, मानवता, समरसता और सत्यता के प्रति भगवान गौतम बुद्ध के बहुत ही सुंदर कार्यक्रमों में, जो कि भगवान गौतम बुद्ध के विचार और गीत गजलों से भगवान बुद्ध को समर्पित होगा। यह कार्यक्रम अलीगढ़ में सराय लवरिया क्षेत्र में हुआ। तो चलिए आपके सामने पेश करती है यह रंगारंग कार्यक्रम एक शाम भगवान गौतम बुद्ध के नाम नमो बुद्धाय साथी। तो चलिए चलते हैं। जिंदगी में कितने भी दुख आए, कभी भी इंसान को दुखों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर दुख के बाद सुख जरूर आता है, जैसे कि हर रात के बाद सवेरा। यही सृष्टि का नियम है और यही विधि का विधान है और इसी का नाम जिंदगी है दोस्तों। दूजा सील कभी चोरी न करना, दूजा सील कभी चोरी न करना, चोरी न करना कभी चोरी न करना, चोरी न करना कभी चोरी न करना। दूजा सील कभी चोरी न करना, दूजा सील कभी चोरी न करना। तो दान करना बताए रे तम गौतम बुद्ध का, जीवन सुख में बनाए रे तम गौतम बुद्ध का। तीजा सील कमा चार न करना, सील कमा चार न करना, तीजा सील कमा चार न करना, तीजा सील कमा चार न करना। रिश्तों का मान बढ़ाए रे तम गौतम बुद्ध का, जीवन में सुखमय बनाए रे तम गौतम बुद्ध का। चौथा सील कभी झूठ न बोलो, चौथा सील कभी झूठ न बोलो, चौथा सील कभी झूठ न बोलो, चौथा सील कभी झूठ न बोलो। मृदुवाणी अपनाए रे तम गौतम बुद्ध का, जीवन में सुखमय बनाए रे तम गौतम बुद्ध का। पांचवा सील कभी नशा न करना, कभी नशा न करना, पांचवा सील कभी नशा न करना, पांचवा सील कभी नशा न करना। मन
मन को निर्मल बनाए रे धम्मों का बोध का जीवन सुखमय 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 बनाए रे बोलिए भगवान बुद्ध की, परम पूज्य बाबा साहब की। तो 5 बातें समझ में आ गई। पहला, धम्मों गौतम बुद्ध का जीवन सुखमय बनाए रे धम्मों गौतम बुद्ध का जीवन सुखमय बनाए रे धम्मों गौतम बुद्ध का। ताली बजा के पहला सील कभी हिंसा न करना, पहला सील कभी हिंसा न करना, पहला सील कभी हिंसा न करना, पहला सील कभी हिंसा न करना। भगवान बुद्ध कहते हैं कभी किसी की हत्या नहीं करनी है, तो करना क्या है? बुद्ध कहते हैं मैत्री करना सिखाए रे, प्रेम करना सिखाए रे ओ धम्मों गौतम बुद्ध का जीवन सुखमय बनाए रे धम्मों गौतम बुद्ध का। बनो। बुद्ध ने कहा मैं मार्गदाता हूं, मैं मोक्षदाता नहीं हूं। आपको अपने कल्याण के लिए काम करना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने कहा मैंने रास्ता बता दिया है, और रास्ता कौन सा है? 5 सीलों का रास्ता। पहला सील प्राणी हिंसा न करना, दूसरा सील चोरी नहीं करना, तीसरा सील व्यभिचार नहीं करना, चौथा सील झूठ नहीं बोलना, और 5वां सील नशा नहीं करना। इन 5 सीलों को कोई बहन, कोई भाई, कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा अगर इनका पालन करना शुरू कर देगा तो कबीर कहते हैं कि सीलवंत सबसे बड़ा और सब रत्नों की खान और 3 लोक की संपदा सुरही सील में कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार में रहकर के सीलों का पालन करता है, 3 लोकों की संपदा उसके जीवन में आ जाती है। लेकिन यहां तो इंसान सील पालन करने की तो छोड़ो, सीलों की धज्जियां उड़ा रहा है। इतना बुरा बुरा कर रहा है कि अपने जीवन को नरक बना रहा है। इसलिए यहां जितनी भी माताएं बहनें आई हैं, वो एक बार को घर में व्रत रहे न रहे, लेकिन अगर इन 5 सीलों का पालन करना प्रारंभ कर देंगी तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके जीवन में कोई सुख रोक नहीं सकता, उसके जीवन में सुख आएगा। कबीर कहते हैं कि कबीर कमाई आपनी कबो न निष्फल जाए, 7 समुद्र आड़ा पड़े तो मिले अगाड़ी आ। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, तो पुण्य कर्मों के फल की जो कमाई है, चाहे कितनी भी मुसीबतें जीवन में क्यों ना जाए, वो आपके जीवन में आके रहेगी। हम लोग कहते हैं
कि भैया जितना जीवन में बदो है उतना तो मिलेगा ही। इसका मतलब क्या है? अरे आपने अपने जीवन में जितना पुण्य कमाया है वो तो कितना भी कोई जोर लगा ले वो तो जीवन में आके रहेगा। लेकिन यहाँ तो पुण्य कमाया ही नहीं है तो खाली आते ना। कथा में गए, कभी 10 रुपया दान नहीं दिया, किसी को भूखे को कभी भोजन नहीं कराया, किसी प्यासे को कभी जीवन में इन हाथों से पानी नहीं पिलाया, कभी निर्वस्त्र को कभी वस्त्र दान नहीं दिया, कभी किसी की मदद नहीं की, कभी किसी की सेवा नहीं की। हमें हंसते मुखड़े 4 मिले, हमें हंसते मुखड़े 4 मिले, और रोते मुखड़े 1000 मिले, और रोते मुखड़े 1000 मिले, और रोते मुखड़े 1000 मिले। एक सुख से 100 गुनी पीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। मैंने जगे किया जब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। ये देखा है जब से मैंने, ओ ये देखा है जब से मैंने, ये देखा है जब से मैंने, ये देखा है जब से मैंने, तब से भारी संकोच हुआ, तब से भारी सब कुछ हुआ। ना दिल में किसी के धीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। मैंने जगे किया जब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। कोई सोता महल तो महलों में, ओ कोई सोता महल तो महलों में, कोई झोंपड़ पट्टी में रहता, कोई झोंपड़ पट्टी में रहता। मैंने दुनिया की ऐसी नदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। जगे किया जब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। जग किया जब तस्वीर देखी, ओ एक हंसता है 10 रोते हैं। हंसता है 10 रोते हैं, 10 रोते हैं। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, हे सचिवोदाई, मैंने नगर को घूम करके देख लिया है, सच्चाई को समझ लिया है। तुम मुझसे व्यर्थ विषय वासना बढ़ाने वाली बात कर रहे हो।
संसार में सदैव दुखी रहेगा, उसको सुख कोई दे नहीं सकता। सुख चाहिए तो फिर आपको अपने जीवन में कुछ नेक और अच्छे कर्म करने की जरूरत है। और जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं उनका जीवन आगे की ओर उठा है, बढ़ा है। और जिन लोगों ने कभी जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया वो जीवन में कभी मान सम्मान नहीं पाए। यहाँ जितनी भी माताएं बहनें आती हैं, मैं 2-3 दिन से एक बात कह रहा हूं, कथा में आओ तो खाली हाथ ना आओ, कुछ न कुछ दान करने की आदत बनाओ। मार्ग पे चल करके कुछ अच्छा करना चाहिए। बोलिए बाबा साहब की। आवाज नहीं आई, थोड़ा तेज बोलिए। बोलिए बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की। आइए एक प्यारा सा गीत मैं आप लोगों के बीच में गा रहा हूं और उसके बाद में मैं कथा आगे बढ़ाऊंगा। आप लोग बड़े ध्यान। पत्नी आ गई, इतने में उसकी पत्नी आ गई और अपने पति से बोली, पतिदेव आज क्या बना रहे हो? मुस्कुरा करके बोला, आज मैं चिलम बना रहा हूं। चिलम, चिलम जानते हो? बोले चिलम बना रहा हूं, लोगों को गांजा पीने की, नशा करने की बड़ी आदत है, इसलिए चिलम बना रहा हूं। पत्नी बोली, मेरी मानो तो चिलम ना बनाओ। बोले क्यों? हमारे बीच में परम आदरणीय हरि मोहन पटेल नगर अलीगढ़ आए हैं और भगवान बुद्ध के समक्ष उन्होंने पुष्प अर्पित किए और प्रसाद के रूप में मिष्ठान लाए शायद, और 500 रुपए का धर्मदान हमें दिया है। मैं भगवान बुद्ध से इनके परिवार के लिए सुख याचना करूंगा, इनका कल्याण हो। परम पूज्य बाबा साहब की। तो माताओं बहनों, मैं जो कथा सुना रहा हूं वो समझ में आ रही है? हाथ ऊंचा करके बताओ, आ रही है? ऐसा ना हो मैं ऊंचे पे बैठा हूं और तुम नीचे बैठे हो तो ऊपर होके नहीं निकलनी चाहिए। वैसे मेरे ऊपर बैठने का कारण क्या है पता है? क्योंकि मैं सबको दिखाई दूं। और एक बात और आपने सुनी होगी कि ऊंचे पानी ना टिके और नीचे ही ठहराए। पानी ऊपर से नीचे ही तो आता है। ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए। नीचा होए सो भर पिए, ऊंचा प्यासा जाए। माताओं बहनों, जो संसार में इंसान झुक करके बिना घमंड किए, मैं कह रहा था कि इस सारे संसार में या जितने भी लोग यहाँ प्रांगण में हैं, सुन रहे हैं, अगर मैं किसी से भी पूछूं, भैया सुख चाहिए जीवन में या दुख, तो हर व्यक्ति का हाथ उठेगा कि सुख चाहिए। मैं सही कह रहा हूं कि गलत? मैं आपसे पूछूं सुख चाहिए या दुख, तो सारे लोग कहेंगे सुख चाहिए। हर आदमी संसार का सुख पाना चाहता है। और सुख पाने के लिए इंसान क्या क्या नहीं कर रहा? माता जी, सुख पाने के लिए इंसान तो है मूरत, सुंदरता के जग में वो तू ही है मूरत। आंखें थक ना पाए देख के तेरी प्यारी सूरत, आंखें थक ना पाए देख के तेरी प्यारी सूरत। पल पल क्षण क्षण गोपा मुझको तेरी बड़ी जरूरत, पल पल क्षण क्षण गोपा। और मूरत गई समाय और बढ़िन आगे पांव, अब सुगोर गई गरवा। मतलब
राजकुमारी यशोधरा ऐसे टकटकी लगा के देख रही हैं, चाह करके भी आगे पैर नहीं बढ़ा पा रही। जैसे कोई जबरदस्ती हम किसी को खींचे तो वो अड़ नहीं जाते, एकदम पैर अड़ा लेता है। तो ऐसे अडिग खड़ी हो गई है कि बढ़ना ही नहीं चाह रही आगे। तो संग में जो सहेलियां आई हैं, एक सहेली ने क्या किया, धीरे से बगल में नोच लिया कि सिद्धार्थ गौतम तो बैरागी हो जाएंगे, और सिद्धार्थ गौतम बैरागी हुए तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसलिए तुम उनको पसंद ना करना। अब राजकुमारी यशोधरा चक्कर में पड़ गई, क्या करूं, माला पहनाऊं कि नहीं। अब वहां से लौट पड़ी सीधे घर, और वहां से माला न डाल